थंडर रोर्स इन द बैकग्राउंड। कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से। गांव पूरा अंधेरा है, बारिश जोरों से हो रही है। विजय, श्रेया, मनोज, आरटी, नेहा और पीयूष तूफान से बचने के लिए एक पुरानी बड़ी हवेली में भागते हैं। यह हवेली रमेश चौधरी की है, गांव का सबसे अमीर आदमी। रमेश चौधरी हंसते हुए, आप सब यहां सेफ हो, बाहर तूफान में जाना खतरनाक है, रात यहीं बिताओ। विजय संदेह में, थैंक्स चौधरी जी, पर आपकी हवेली में कुछ अजीब सा लग रहा है। अब हम हवेली के अंदर हैं। बड़े बड़े झूमर, भारी कर्टन्स और अंधेरे कोनों में पुराना सामान। दीवारों पर चौधरी परिवार की पुरानी फोटोज लगी है। सबके चेहरों पे एक अजीब सी उदासी है। आरटी एक फोटो में एक चेहरा देखकर सोचती है कि उसने ये चेहरा अपने वियर्ड ड्रीम्स में देखा था। आरटी हौले से, ये फोटो, ये आदमी, ये कौन है? डिनर के टाइम रमेश चौधरी अपना पास्ट बताते हैं। रमेश, मेरा परिवार जनरेशन से इस गांव में रह रहा है, यह हवेली हमारा इतिहास है। विजय, आपको 20 साल पहले के मर्डर्स के बारे में कुछ पता है? रमेश अचानक सीरियस हो जाता है। रमेश गहरी आवाज में, कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश में जान चली जाती है। तूफान और तेज हो गया है, सारे डोर्स और विंडोज बंद हो गए हैं। विजय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो बाहर से लॉक्ड है। पीयूष, हम फंस गए हैं, ये जगह अब सेफ नहीं लग रही। श्रेया, कोई हमारी हेल्प करने नहीं आएगा, हमें खुद ये मिस्ट्री सॉल्व करना होगा। आरटी को अब और भी वियर्ड ड्रीम्स आने लगते हैं। उसे लगता है कि रमेश चौधरी के फैमिली के लोग उससे बात कर रहे हैं। परछाई धीमे स्वर में, तुम सच के बहुत पास हो। तालाब, हवेली और बलिदान सब कनेक्टेड है। आरटी के सामने रमेश चौधरी की फोटो जिंदा हो जाती है और वो देखती है कि एक बलिदान में रमेश भी था। आरटी चीखते हुए, ये सच है, रमेश चौधरी इन बलिदानों में शामिल था। मनोज और श्रेया हवेली के बेसमेंट में एक पुरानी तिजोरी ढूंढते हैं। तिजोरी पे वही निशान है जो उन्होंने पहले देखे थे। तिजोरी में उन्हें एक बुक मिलती है जिसमें बलिदानों और चौधरी फैमिली के बारे में सब लिखा है। किताब का हिस्सा, चौधरी परिवार ने अमर होने के लिए स्याही तालाब की पावर यूज करने की कोशिश की। हर 20 साल बाद एक बलिदान जरूरी है, नहीं तो उनकी पावर उन्हें ही खत्म कर देगी। श्रेया, रमेश चौधरी जानता था कि हम ये सच ढूंढ रहे हैं। मनोज, हमें सबको बताना होगा। रात में मास्क लोग हवेली पर हमला करते हैं, वो रमेश चौधरी के कहने पर आए हैं ताकि सच छुपा रहे। विजय, फाइट बैक, हमें इनसे लड़ना होगा। गांव के पुलिस और बाकी लोग मिलकर मास्क लोगों से लड़ते हैं। रमेश चौधरी भागने की कोशिश करता है, पर आरटी उसे पकड़ लेती है। आरटी क्रोध में, तुमने कितनों को मारा है, तुमने अपने फैमिली को भी नहीं छोड़ा। रमेश मान लेता है कि वो बलिदानों में शामिल था, पर हर बार रिचुअल पूरा नहीं हो पाता था। गुफा के मैप और बुक के सीक्रेट्स को मिलाकर मनोज और श्रेया समझ जाते हैं कि अगला बलिदान सिर्फ स्याही तालाब पर ही पूरा हो सकता है। हवेली के बाहर तूफान होता है, पर तालाब से किसी के चीखने की आवाज आती है। कैमरा रमेश चौधरी की डरावनी आंखों पर झूम करता है और वो कहता है, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया, अब वो जाग जाए। स्क्रीन काली हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड का क्या रमेश चौधरी सच कह रहा था? बलिदान का सीक्रेट क्या है और वो कौन है? क्या स्याही तालाब का कर्ज अब पूरी तरह से खुल जाएगा?